नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे समाचार में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच में इन दिनों कांग्रेस विवादों में दिखाई दे रही। गरीबों के हित की बात करने वाली और गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस के जिम्मेदार इन दिनों ऑडियो को लेकर खासे विवादों में दिखाई दे। इस ऑडियो में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण बाहेती के नाम का जिक्र है। उनके कहने पर जो है ठेला चालकों से अवैध रूप से पैसों की मांग की जाती है। गांधी भवन के बाहर नगर पालिका रसीद काटती है, बावजूद ठेला चालक जो है उनसे 3,000 रुपए 2,000 रुपए महीने के वसूले जाते गांधी भवन के खर्चे के नाम पर। अब इसको लेकर मामला सामने आने के बाद शिकायतकर्ता ने कैंट थाने में शिकायत करी। विधायक परिहार के पास पहुंचा, एसपी ऑफिस भी पहुंचा, जिसके बाद में अब जो है नीमच की राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार उसके कार्यकाल में करती है और ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है किस तरीके से गरीबों से अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे हैं। एक तरफ तो मोहन सरकार जो है गरीब ठेला चालकों को आर्थिक सहयोग करे, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण बाहेती के नेतृत्व में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मोनू लॉक्स जो है अवैध वसूली का खेल कर रहे हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि ठेला चालकों से कांग्रेस कार्यालय के खर्चे के नाम पर अवैध रूप से पैसे लिए जाते हैं। हालांकि इस पर अंकुश लगाने को लेकर सभी नेताओं ने कहा किसी भी गरीब को मोहन सरकार में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। चलिए सुनते क्या कुछ कहना नीमच के भाजपा नेताओं। बहुत ही शर्मनाक है जिस कांग्रेस ने जो कांग्रेस गरीबों, दलितों, किसानों के नाम पर राजनीति करती है, उसका वास्तविक चेहरा नीमच नगर के में जो आया है, गांधी भवन का ही वो मामला है, ऐसा आया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। इसके उलट जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे ठेले वाले, रेहड़ी वालों को और आर्थिक सहयोग दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, परंतु कांग्रेस इसमें भी भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है। वास्तव में कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। ये एक और बहुत बड़ा मामला अपने आप में है। ये भी मेरे एक सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एक जानकारी मिली थी कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मोनू लॉक्स एक गांधी भवन के बाहर एक जो गरीब व्यक्ति ठेला लगा के अपने घर परिवार चला रहा है, उस व्यक्ति से कोई वसूली के संबंध में एक ऑडियो मैंने सुनी भी है, जिसमें जिलाध्यक्ष तरुण जी बाहेती का भी जिक्र हुआ है। तो मतलब कांग्रेस पार्टी का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि वो बाहर छोटे छोटे जो गरीब व्यक्ति अपने घर परिवार चलाने के लिए 150 रुपये का धंधा करके इकट्ठा करके पैसा घर चलाता है, ऐसे व्यक्ति से वसूली करके अपनी पार्टी चला रहे हैं। तो कांग्रेस का स्तर इतना नीचे गिर चुका है, ये बहुत ही निंदनीय है। और इस तरह की घटना, और हमारी पार्टी जो लोगों को सहायता करती है, गरीब आदमियों को, और ये उस प्रकार के छोटे व्यक्तियों से वसूली करके अपनी पार्टी चलाने, अपना पार्टी कार्यालय के मेंटेनेंस के लिए जो पैसा मांग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ठीक मैसेज नहीं जा रहा है। कांग्रेस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और ये मामला थाने भी गया है, इसकी पूरी जांच पड़ताल होकर अगर ऐसा हुआ है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि कांग्रेस को अपने इस तरह की जो ब्लॉक अध्यक्ष ने जो हरकत की है, गरीब आदमी से जो वसूली करने की कोशिश की गई है, तो तत्काल उन्हें उनके पद से हटाया जाना चाहिए, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमें भी लगे कि यार कांग्रेस पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक सब ईमानदार व्यक्ति हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें जिलाध्यक्ष का नाम भी लिया गया है। तो इनकी मिलीजुली साठगांठ है और गरीब व्यक्तियों को इस तरीके से अगर परेशान कर रहे हैं तो आने वाले समय में इनकी क्या हालत और होने वाली है, इससे साफ दिख रहा है कि इनकी क्या स्थिति होने वाली है। तो जनता इनको वैसे भी पसंद नहीं करती है और इस तरीके से जो उनकी हरकतें हो रही है, इससे और पता चल रहा है कि जनता के प्रति, गरीब व्यक्ति के प्रति इनका क्या रुख रहता है। इनके लूट खसोट के अलावा कांग्रेस पार्टी ने कभी कुछ किया नहीं है और इनके आगे जो नए कार्यकर्ता जो बन रहे हैं आने वाले समय में, उनके भी विचार यही है कि कैसे भी करके गरीब आदमी को लूट लो, पैसा कमा लो, इस तरीके का इनका माध्यम रहता है। तो ये घटना बड़ी निंदनीय है। जैसा कि एक ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा एक गरीब व्यक्ति से जो अपनी आजीविका के लिए कार्यालय के बाहर ठेला लगा रहा है, पैसे की मांग की गई है। ये शुद्ध रूप से कांग्रेस का भ्रष्टाचार यहाँ दिखता है और ये गलत है, सरासर गलत और फर्जी है कि इस प्रकार से जब नगर पालिका की जमीन है, शासन की जमीन है और वहाँ रसीद बना रही है नगर पालिका, तो इनको किसी को भी कोई अधिकार नहीं होता है। भाजपा की सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का विकास करने के लिए इस प्रकार से कतई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर ब्लॉक कांग्रेस ने जो कृत्य क्या है वो बिल्कुल गलत क्या है और हम हमारे जनप्रतिनिधि से मांग करेंगे वहाँ पे भी उसकी जांच करावे और नियमानुसार कार्रवाई करे। चूँकि कोई गरीब व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी प्रकार कमा खा रहा है, और ये कांग्रेसी विचारधारा के जो लोग हैं अमूमन ये हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और ऐसे काम करने को, ऐसे कार्य को अंजाम देने में
आगे से आगे रहते हैं। इसमें थाने मामला पहुंचा तो क्या उसकी सुनवाई होगी गरीब की? होना चाहिए बिल्कुल। मैं मेरे माननीय विधायक साहब से भी इस विषय में चर्चा करूंगा और उनको अवगत कराऊंगा कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए ताकि नीमच में अवैध वसूली रुकी जाए। जैसा कि आपने सुना किस तरीके से भाजपा के जो पदाधिकारी और भाजपा से जुड़े हुए लोग जो हैं इस ऑडियो के बाद नीमच की भाजपा कांग्रेस की राजनीति गरमाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे, गरीबों के हित की बात करना, लेकिन कथनी और करनी दोनों अलग दिखाई दे रही है। और इस ऑडियो के अंदर तरुण बाहिती के नाम का भी जिक्र है। अध्यक्ष जी ने कहा है, बाहिती जी ने, कि भैया पैसे तो लेना, बस परेशान नहीं करना। ऐसे में किसने अधिकार दिया गरीब ठेला चालकों से 2000 और 3000 रुपए लेने का? नगर पालिका रसीद काटे, उसके बाद भी गरीब ठेला चालकों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे। इस ऑडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ऑडियो जो है शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोनू लोक्स का है। हालांकि पूरा मामला थाने पहुंचा, शिकायतकर्ता ने शिकायत करी, मोनू लोक्स ने आरोपों को निराधार बताया। लेकिन दूसरी तरफ जो है नीमच की राजनीति गरमा रही। इसी को लेकर भाजपा कांग्रेस सहित आम लोगों की प्रतिक्रिया भी लेंगे। ये ऑडियो और जिस तरह का मामला है, इस पर आम जनता और आप क्या सोचते हैं?